काहे गलती की? जब आपकी पहली पत्नी थी आपके साथ, तो दूसरा पत्नी क्यों किया आप? संबंध नहीं बना पाते थे। अगर जो लड़की से शादी किया है अब दूसरे पत्नी, अगर उसको ये छोड़ेगा तो वो भी तो इस पर केस करेगा, उस भी तो नहीं छोड़ेगा। केस करे कुछ भी करे वो नहीं जानेगा। हमसे थोड़े पूछा था उसे हम दूसरा शादी कर रहे हैं, हमसे नहीं पूछा, हम जानबो नहीं किए। ये जो आपके ऊपर आरोप लगा रहा है कि मतलब फिजिकल रिलेशन नहीं बना पा रहे थे, ये सही है गलत है? झूठ है। झूठ है। ऐसे कल हम लोगों को पंचायत हुआ, पंचायत में सामंजस्य हुआ कि ये अपनी सेकंड पत्नी को हटा दे और फर्स्ट पत्नी को लेकर रहे तो ठीक है, या नहीं तो हम भी पंचायत में भी यही बात बोले कि सेकंड पत्नी को हटाए और मेरी बच्चिया को लेकर रहेंगी तो हम ठीक है, नहीं तो हम आगे कानून करवाएंगे। सब मिला के 5 लाख रुपया खर्चा किए थे शादी में खर्चा किया? हाँ, और जमीन वगैरह भी? 1 बीघा जमीन दिए, 6 कट्ठा डिवास भी दिए थे। डिवास भी? हाँ। बेटा की तरह आप अपने दामाद को सब कुछ किया? हाँ, तो कुमार में ही अपना पढ़ाई लिखाई, हम अपने लड़का के मैट्रिक परीक्षा में नहीं गए हैं, लेकिन इनकी परीक्षा में रहे हैं, 10 दिन रहे हैं कि अब अपने बेटा के मैट्रिक परीक्षा में साथ नहीं गए, लेकिन दामाद के साथ गए। शादी किया ना, जब उसको हटाएगी वो लड़की को, तबे तो हम अपना बच्चा को जाने देंगे, नहीं हटाएगी तो नहीं जाएगी, तब हम आगे कुछ सोचेंगे। हेलो नमस्कार प्रणाम, मैं विजय कुमार भारती और आप देख रहे हैं बिहार पब्लिक न्यूज प्लस। अभी हमारी मौजूदगी सुपौल जिला के कमलदहा में है और आपको बता दें कि अभी जो हम आए हुए हैं तो आप दैनिक भास्कर में एक रिपोर्ट देखे होंगे जो कि मंजित कुमार और प्रतिभा देवी का है। 2 साल पहले इनका शादी हुआ था और शादी के 6 महीने के बाद ये लड़का प्रतिभा देवी को छोड़ दिया और दूसरा शादी कर लिया। तो आइए हम जानते हैं, हमारे साथ मंजित कुमार भी मौजूद है और प्रतिभा देवी भी मौजूद है। क्या नाम हुआ आपका? मंजित कुमार। मंजित कुमार, मतलब कैसे क्या आप लोगों का शादी जो हुआ था वो लव मैरिज हुआ था या अरेंज मैरिज हुआ था? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज हुआ था। तो उस समय आपको ये पता नहीं था कि लड़की दिव्यांग है? पता है, पता था। जब पता था आप शादी किए तो फिर शादी के बाद आप छोड़ क्यों दिए? छोड़े कहाँ हैं, दूसरा शादी किए हैं ना जी। क्यों कर लिए दूसरा शादी? हम तो बोले थे कि आपको जैसे कि हम पति पत्नी में जो होता है, ठीक है, संबंध वो नहीं बना पाते। तो उससे पहले आप नहीं सोचे इस चीज़ के बारे में? तो उससे पहले पता नहीं था, बोला था कि सही हो जाएगा, दवाई देंगे सब सही हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, जब शादी हुआ था तो आपके परिवार वाले भी आए होंगे? जब अरेंज मैरिज शादी हुआ होगा तो पूरे धूमधाम से हुआ होगा? हाँ, हुआ धूमधाम से। दहेज भी लिए थे? नहीं, लेकिन परिवार वालों का कहना है कि दहेज भी दिया गया था, 1 बीघा जमीन भी दिया गया था और 5 लाख रुपया खर्च आया था, दोनों तरफ से खर्चा हुआ था। वो अपने मन से दिया अपने बेटी को, दहेज नहीं दिया, कुछ नहीं। जब अपने मन से वो अपने बेटी को दिया तो आप ही को नहीं दिया, तो फिर आप अपने पत्नी के खिलाफ, अब अपने सास ससुर के खिलाफ फिर दूसरा शादी क्यों कर लिए? यही वजह से कि संबंध नहीं बना पाते थे, जैसे कि वंश नहीं बढ़ता वैसे। मतलब फिजिकल रिलेशन नहीं बन रहा था। झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं। लेकिन परिवार वालों का ऐसा कहना नहीं है, कह रहा है मेडिकल पति हम तो हम ही जानेंगे, कह रहा है मेडिकल जांच करवाएंगे। अगर मेडिकल जांच में सही रिपोर्ट आया तब क्या करेंगे आप? तब तो होगा ना उसको, मतलब तब क्या करेंगे आप? हम इसके साथ रहेंगे। हाँ रहिएगा। तो आज जो दूसरी पत्नी है उसको क्या कीजिएगा? उसको जो समाज बोले हैं वही होगा। क्या बोला है समाज? छोड़ने के लिए। छोड़ने के लिए। अगर वो नहीं मानी तब? बोला कुछ नहीं होगा, मानेगा, समाज सब बोले थे। अगर नहीं मानेगी तब क्या करिएगा? तो बोला ये जानेगा, मेरा ससुर जी है वो जानेगा। मतलब किए आप? जी। जानेगा ससुर मुझे जी। वैसे जैसे कि वहाँ पे शादी करने से पहले आप ससुर जी से पूछे थे क्या? वहाँ पे जैसे कि थे ना मुखिया सब, तो वो सब बोले थे हाँ। मुखिया जी कहेंगे ठीक है, मुखिया जी कहेंगे मतलब ससुर जी जाने। एक बात बताइए, शादी करेंगे हाँ हम, जानेंगे मेरे पापा जी? बताइए, आप ससुर महाराज से पूछे थे? हम तो बोल रहे हैं कि रखेंगे। आप गलती किए हैं कि नहीं किए हैं? किए हैं। काहे गलती किए? जब आपकी पहली पत्नी थी आपके साथ, दूसरा पत्नी क्यों किया आप? संबंध नहीं बना पाते थे। फिर करा समुद्र में बस यही प्रॉब्लम और कुछ। क्या नाम हुआ आपका? मतलब शादी के कितने दिन तक आपको रखा ये सही से? 6 महीना। मतलब आप सब काम करते हैं? ये जो आपके ऊपर आरोप लगा रहा है कि मतलब फिजिकल रिलेशन नहीं बना पा रहे थे, ये सही है गलत है? झूठ है। झूठ है। आप देखिए, आपकी पत्नी आपके सामने में कर रही कि ये झूठ बोल रहा है। तो सर हम पति उसको हम क्या बोलते हैं क्या नहीं करते हैं वो पूछ लीजिए आप ही। तो भाई आप दूसरा शादी किए क्यों? हमको ये बताइए ना, आप दूसरा शादी क्यों किए? इसके साथ नहीं कर सकता था। ये तो अभी बोल रही है। तो बोल रही है तो ये सही बोल रहा है गलत बोल रहा है? झूठ बोल रहा है। मतलब घर का सारा काम आप करते थे? इनके परिवार वालों के द्वारा आपके ऊपर टॉर्चर भी किया जाता था क्या? टॉर्चर किया जाता था। लेकिन सुनने में हमको एक बात और पता चला है कि आपके परिवार, आपका जो बैकग्राउंड है, इससे पहले आपका कोई भाई भी दूसरा शादी किया है क्या? नहीं है?
नहीं किया है। मतलब एक बात बताइए, जब आप शादी करने से पहले आप अपने पति से नहीं पूछे, आप अपने सास ससुर से नहीं पूछे, बताइए, इसका तो ज़िंदगी आप बर्बाद किए किए, उसका भी ज़िंदगी बर्बाद कर दिए, किए कि नहीं किए? हम तो तैयार है दोनों को रखने के लिए। लेकिन परिवार वालों का कहना है कि ये सिर्फ मेरी बेटी के साथ रहेगा, क्योंकि 1 बीघा ज़मीन और 5 लाख रुपया, और उसके बाद भी आप डिमांड कर रहे हैं कि 2 लाख रुपया चाहिए, 1 बुलेट गाड़ी चाहिए। ये सब बात सब झूठ है, 1 भी रुपया नहीं मिला है। लेकिन ऐसा तो मतलब दैनिक भास्कर में जो छपा हुआ है, दैनिक भास्कर इतना बड़ा अखबार है, वो तो झूठ नहीं बोल सकता। बोले हैं झूठ, ये तो बात झूठ है, रुपया मिला ही नहीं, 5 इसे बोल रहे हैं झूठ। हाँ खर्चा, हाँ वो मिला। तो फिर तो हुआ ना भाई, जब डी भी मिला आपको घर बनाने के लिए, उसके बाद 1 बीघा ज़मीन आपको उपजा के खाने के लिए मिला कि नहीं मिला? मिला है। तो फिर झूठ काहे बोल रहे हैं? अभी तो आप झूठ बोल रहे हैं कि कुछ नहीं मिला। नहीं, वो पैसे की जो बात बोल रहे हैं 5 लाख रुपया दिए हैं, वो बात झूठ है। शादी में बिन पैसा खर्च शादी हो जाता है, बताइए? नहीं, अगर शादी में पैसा खर्चा नहीं होगा तो शादी हो जाएगा? नहीं। जानते हैं कितना खर्च होता है एक बेटी का शादी करने में, कितना खर्च आता है, एक पिता का क्या हाल होता है जानते हैं? पता है, खर्चा होता है। खर्चा होता है। तो फिर आप इस लड़की के साथ ऐसा क्यों किए कि आप दूसरा शादी कर लिए? आप गलती किए हैं कि नहीं किए हैं? किए हैं ना। ऑन कैमरा आप कह रहे हैं, बाद में मुकरिएगा तो नहीं? नहीं, गलती रखिएगा नहीं इसको जी, रखिएगा रखेंगे ना। देखिए ऑन कैमरा कह रहे हैं, रखिएगा। तो आप इसके साथ आप खुश रहेंगे ना? तो वो देते नहीं है तो वो देते वो लड़की नहीं रहेगी तब रहिएगा। देखिए इनका कहना है कि वो लड़की नहीं रहेगी तब हम इनके साथ रहेंगे। नहीं रहेगा, वो नहीं रहेगा। तो सोच सकते हैं ये ऑन कैमरा कह रहा है कि नहीं रहेगी। अब इसका मामला है कि ये क्या करेंगे नहीं करेंगे, ये उनका मामला है। लेकिन ये इसके सामने में अभी ऑन कैमरा बोल रहे हैं कि हम उनको नहीं रखेंगे। बाद में मुकरिएगा तो नहीं? रखेंगे ना। हाँ, कब बोले कि नहीं रखेंगे? आपको बोलिए तो। और ये सब जो है ना, परिवार पूरा बहुत झूठ बोल के हमको फंसाना चाहते हैं। मतलब परिवार ही झूठ बोल रहा है? हाँ, सब झूठ बोल रहा है। तो चलिए देखिए, इनका कहना है कि जो ये परिवार वालों हैं झूठ बोल रहा है। बताइए, लेकिन जब शादी हुआ था तो पूरे फैमिली की रजामंदी से, यानी कि शादी हुआ था, एकदम धूमधाम से शादी हुआ था। अपने बेटी के लिए 1 बीघा ज़मीन और 5 लाख रुपया शादी में खर्च किया था, और धूमधाम से 6 कट्ठा देह भी दिया गया था, मतलब घर बनाने के लिए। और उसके बाद भी ये 3 दिन पहले दूसरा शादी कर लिया। तो जो भी मेरे वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, मैं उन सबों को कहना चाहेंगे कि आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर राय दीजिएगा। आइए इनके माँ से जानने के हम प्रयास करते हैं। बेटी है। कैसे क्या हुआ था? मतलब आप जो शादी किए थे अपनी बेटी को, तो मतलब धूमधाम से किए थे, अरेंज मैरिज से किए थे? धूमधाम से किए थे। धूमधाम से? हाँ। कितना मतलब दहेज दिए थे? सब मिला के 5 लाख रुपया खर्चा किए थे। शादी में खर्चा किए हाँ, थे? और जमीन वगैरह भी? 1 बीघा ज़मीन दिए, 6 कट्ठा देवास भी दिए थे। देवास भी? हाँ। लेकिन उसके बाद भी ये मतलब शादी से पहले 2 साल पहले दिए थे 1 बीघा ज़मीन उपजाऊ खाने के लिए। हाँ, उसके बाद 6 कट्ठा डी। 6 कट्ठा डी। हाँ। तो कितने दिन तक आपकी बेटी आपके वहाँ ससुराल में में रहे? एक बार गई थी ना, तो 2-3 महीना रही वहाँ पर, फिर आई, विदा करके लाए। उसके बाद जो ले गया तो बोला कि ले जाएंगे विदा कर, तो हम बोले कि विदा कर दीजिए, तो कर दिए विदा। गया यहाँ से 1-2 दिन रहा, उसके बाद गया नहीं यहाँ से, तो शाम को ही नहीं रहता था घर पर, निकल जाता था कहाँ ने। 2 दिन के बाद बोला कि हम जा रहे हैं दिल्ली, हमको टेंशन है कर्जा का। इसकी मम्मी बोली कि जाओ यहाँ से दिल्ली है। बस दिल्ली चला गया दिल्ली। तो मेरी बेटी बोली कि सबको यहाँ पर अति करा है, धमका रहा है, तो हम नहीं रहेंगे यहाँ पर। तो हम मतलब आपको बेटी को वहाँ हाँ, इसका भाई जो है ना, इसका भौजाई सब ठू। हाँ, ये इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर रख के? ये कोनो काम का लेके नहीं, हम नहीं रखेंगे। तो आप बोले नहीं कि उस समय नहीं सोचे थे, जिस समय आप शादी किए, मेरे घर पे आके आप लड़की देखे, तो उस समय नहीं सोचे थे? सब कुछ हम बोले कि इसे सब तो आया था ना देखने के लिए, पूरा फैमिली देखा था यहाँ पर। उसके बाद 2 साल के बाद हम भी शादी किए। 2 साल तक ये सब तो यहाँ पर डेरा डालने रहता था वो सब शादी करने के लिए। हाँ, शादी करने के लिए। इसका मम्मी, भाई, पापा सब, ये भी देखा था 2-3 बार। ये भी देखा था? हाँ, ये भी देखा। तो सोचिए, जब अपने पसंद से शादी किए, ये भी देखा और इनके परिवार वालों भी देखा, और देखने के बाद तब शादी हुआ, और उसके बाद इस तरह का घटना हो रहा, तो कितनी शर्म की बात है। 1 साल इनका पापा बताइए, तो अब क्या करना चाहेंगे आप? हम सुन रहे हैं कि दूसरा शादी भी कर लिया है। दूसरा शादी किया ना, जब उसको हटाएगी,
वो लड़की को, तबे तो ये हम अपना बच्चा को जाने देंगे, नहीं हटाएगी तो नहीं जाएगी, तब हम आगे कुछ सोचेंगे। तो सोच सकते हैं, इनका स्पष्ट कहना है कि अगर दूसरा शादी जो किया है अगर उसको हटा देगी तब मेरी बेटी जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी और कानून के द्वारा हम फड़ाएंगे। एक बात बताइए, अगर जो लड़की से शादी किया है अब दूसरे पत्नी, अगर उसको ये छोड़ेगा तो वो भी तो इस पर केस करेगा, उसको तो नहीं छोड़ेगा। केस करे कुछ भी करे वो नहीं जानेगा, हमसे थोड़े पूछा था उसे हम दूसरा शादी कर रहे हैं, हमसे नहीं पूछा, हम जानबो नहीं किए। जब उनका मैटर है। हाँ वो उनका मैटर। जब लड़की आई घर पर तब समाज सब बोला कि सब कुछ देख करके शादी किया इतना धूमधाम से, और तब दूसरा शादी कर लिया ये। बताइए, यानी कि पूरे समाज के सामने हुआ था। ये इनके पापा इनसे जानने के प्रयास करते हैं। क्या नाम हो चाचा? त्रिरंजन कुमार मंडल। त्रिरंजन कुमार मंडल। मतलब आप अपनी बेटी का जो शादी किए थे तो एकदम पूरे रजामंदी के साथ किए थे? जी, पूरे देखभाल उन लोग भी, उनका मम्मी पापा बहन भौजाई सब आके धीरे धीरे सब आके घर पे आके देखा। उसके बाद देखने के बावजूद ये बात हो गया, तो उसके बाद जो बोला ये उनका पापा 1 साल हमारे घर पे रहे। 1 साल आपके घर पे रहा? हाँ, इसके पापा? इनका पापा 1 साल किसी भी गांव के पूरे समाज को बोल लीजिए, पूछ लीजिए, 1 साल मेरे घर पे ही रहे। घर पे पूरा सारा काम करते थे भाई की तरह। अच्छा। जो खाद बीज क्या करना है, खेती कहाँ लगाना है, क्या करना है, कौन घर बनाना है, क्या करना है, सब कुछ वही, यानी सारा काम करते थे? सारा काम करते थे। और उसी बीच में रिश्ता तय हुआ? नहीं, तय तो पहले हुआ था। रिश्ता पहले तय हुआ था? पहले तय हो चुका था। मान शादी करने के व्यू में हाँ। इनका पूरा करेंगे हैं तो हमारा शादी बच्चा से कर लेगा। तो हम बोले कि देखिए शादी तो हो ही जाएगा, लेकिन ठीक है समय आने पर करेंगे। तो हमारा था कि 2 साल देख लेंगे इनका क्या व्यू है, लड़का क्या व्यू है, लड़का छोड़ देगा। क्योंकि शादी करने से पहले ये व्यू होना चाहिए कि हमारे लड़की को लड़का रख पाएगा कि नहीं रख पाएगा, उनका दिमाग क्या चेंज होता है कि चेंज नहीं होता है। तो इनका चेंज होने का दिमाग से 1 साल उनका रिवेट किए। 1 साल में मेरी बच्चिया को वो ओके करते रहा, तब हम शादी कर। मतलब कुमार से ही मतलब ये पसंद करता था इसको? जी। आपकी बेटी को? जी। और उसके बाद आप इंतजार भी किया और ये भी पसंद कर रहा था, इनके घर वालों भी पसंद कर रहा था? जी। सब लोग पसंद कर रहा था? जी। उसके बाद आप सुन रहे हैं कि इसको पढ़ाई लिखाएं भी? जी, पढ़ाई लिखाएं जी। 8 क्लास में पहले एडमिशन कराए थे इटरिया में। तो बोला कि इससे यहाँ से क्या कीजिएगा, 2-3 साल वेट करना पड़ेगा। तो मास्टर साहब बोले कि 10वां में डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं, 2 साल पढ़िए, 1 साल पढ़ाइए, अब बस 1 साल में उसका जो है सो रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं, फॉर्म भरवा दीजिएगा। हमने ठीक है, जो खर्चा लगेगा देंगे हम। तो मास्टर साहब एक दिन बोले तो 2400 रुपया उनको दिए हम, फॉर्म जो फॉर्मेलिटी होता है एक बेटा की तरह आप अपने दामाद को सब कुछ किए? हाँ, कुमार में ही अपना पढ़ाई लिखाई। हम अपने लड़का के मैट्रिक परीक्षा में नहीं गए हैं, लेकिन इनके परीक्षा में रहे हैं, 10 दिन रहे हैं कि अब अपने बेटा के मैट्रिक परीक्षा में साथ नहीं गए, लेकिन दामाद के साथ गए। और उसी टाइम में मेरी बेटी की परीक्षा थी। एक दामाद इस तरह से करे तो कहीं न कहीं ये बहुत शर्म की बात है। सोच सकते हैं, एक बेटा का दर्जा दिया और पढ़ाया लिखाया और जमीन भी दिया ताकि मेरी बेटी और दामाद सुखी संपन्न रह सकें। एक पिता अपने बेटी के प्रति क्या क्या कर बैठते हैं ना जाने की। एक सोच सकते हैं कि सामने में उदाहरण है कि अपने बेटी के लिए 1 बीघा जमीन, सोच सकते हैं 1 बीघा जमीन का मतलब 20 कट्ठा जमीन होता है, और 20 कट्ठा जमीन देने के बाद 5 लाख रुपया शादी में खर्च आया, वो भी खर्च यही दिए, अभी दिए। हाँ, उनका घर पे भी पूरा खर्च। मतलब घर बनाने के लिए जो घराड़ी होता है, डीह कहा जाता है उसे, बांस, वो भी 6 कट्ठा दिए। जी, 6 कट्ठा दिए। उसके बाद भी इनके बाउंड्री करके मकान बनाने का भी तय कर दिए थे। मतलब क्यों? पूरे सेटल करने का सेटलमेंट कर देंगे जी। लेकिन 6 महीना के बाद इनका जो है सो थोड़ा बिहेव चेंज हो गया। चेंज होने के बाद धीरे धीरे हम अपना पैर हाथ समझ लिए। हाँ। तो सोच सकते हैं अब ये इनके दामाद दूसरा शादी भी कर लिया है, 3 दिन पहले दूसरा शादी कर लिया है। हालांकि सबसे बड़ा गलती तो ये क्या किया कि कोई भी शादी करने से पहले अगर कोई व्यक्ति शादीशुदा है तो पहली पत्नी को तलाक देना होता है, उसके बाद दूसरा शादी होगा। वैसे नहीं कर सकते, ये कानून के खिलाफ है। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे कल हम लोगों को पंचायत हुआ, पंचायत में सामंजस्य हुआ कि ये अपनी सेकंड पत्नी को हटा दे और फर्स्ट पत्नी को लेकर रहे तो ठीक है, या नहीं तो हम भी पंचायत में भी यही बात बोले कि सेकंड पत्नी को हटाए और मेरी बच्चिया को लेकर रहेंगी तो हम ठीक है, नहीं तो हम आगे कानून करेंगे। तो एक बात बताइए चाचा, हो सकता है मान लीजिए अभी के डेट में यह कह रहा है हाँ, यदि कल के डेट में भी गड़बड़ हो जाए तो हम किसी दिन बच्चिया के प्रति, यदि हमारी बच्चिया के प्रति किसी दिन थोड़ी गलत व्यवहार हुआ तो हम छोड़ेंगे नहीं इनके परिवार को, पूरे परिवार को लेकर हम चलेंगे।
बिल्कुल सही बात। एक बात बताइए, अब जो ये आपके दामाद जो है दूसरा शादी कर लिए हैं, अगर वो लड़की को ये छोड़ेंगे तो वो भी FIR करेंगे, केस करेंगे? हाँ, वो तो बोला कि हम अपना संभाल लेंगे। ये बोला अपना संभाल लेंगे। हाँ। लेकिन ये बोले कि मुखिया जी बोले कि मतलब ना, हमारे ऊपर कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ ये नहीं जानेंगे। हाँ, वो ये जानेंगे, वो कैसे मैटर सॉल्व करेंगे, कैसे क्या करें, वो अपना जाने, उनका गार्जियन जाने। हम गलती वो किया है वो नहीं जानेगा, हम काहे जानेंगे। बिल्कुल, शादी करने से पहले तो किसी से पूछा नहीं था। आज शादी के थोड़ा सा भी भनक हुआ था पहले से, लेकिन 5 आदमी को लेके बार बार उनको जाते थे, कहते थे कि ऐसे मत करो, ऐसे मतलब समझाने का प्रयास हाँ, समझाने का लगभग 6 महीना साल भर से प्रयास कर रहे हैं। 10 आदमी को लेके जाते थे तो सब कहते थे कि ऐसा करने से रोकिए, ये सब गलत भावना है, गलत विचार है, हमारे ऊपर कीचड़ उछलने से बहुत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि एक बच्ची नहीं है, एक बच्ची और है हमारे पास, उसका भी शादी करने के लिए थोड़ा दिक्कत होगा, तो ऐसा कीचड़ मत उठाइए। बार बार इनको समझाते थे। इनको सबसे पहली बात है कि शादी के बाद हमारे ऑल फैमिली में एक भगवान का दर्जा देती थी इनका। हाँ, इनका जो भी साला है, जैसे 2 मेरा लड़का, 2 शाहरुख का, एक छोटा शाहरुख का, यानी 6 भैयारी, माने इन में यहाँ बराबर आते जाते हैं, एक भगवान का दर्जा देते थे इनका। फिर भी ये बेवफा निकल गए। तो चलिए, बाद बाकी आप मंजीत कुमार के बारे में क्या सोचते हैं कि इस तरह का जो घटना हुआ है, इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं, जिस तरह से आए दिन अपने समाज में इस तरह का घटना हो रहा है, इसके बारे में आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर राय दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।